पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कोई जादू करिश्मा ही इस बार पीएम मोदी की कुर्सी को बचा सकता है। इस तरह की चर्चाएं इन दिनों राजनीति के आसमान पर छाई हुई हैं। कई राजनीतिक पत्रकारों ने इस बात का खुलासा करना शुरू भी कर दिया है कि भाजपा के इंटरनल सर्वे में मोदी को 400 पार तो दूर 272 के आंकड़े पर पहुंचना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसलिए पीएम मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे पर परेशानी व पसीने आने लगे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े और दीपक शर्मा ने भाजपा के 400 पार दावे की हवा निकालते हुए कहा है कि इस बार मोदी व शाह की जोड़ी संकट में है। इन दोनों पत्रकारों का कहना है कि ऐसा लगता है कि मोदी व शाह 400 पार का नारा देकर फंस गए हैं। यही वजह है कि मोदी व शाह के चेहरे अब फीके दिखाई देने लगे हैं। इस बार देश भर में तो क्या, मोदी व शाह के गृह राज्य गुजरात में भी भाजपा के बुरे दिन आने वाले हैं। गुजरात के अनेक भाजपा नेता अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं। भाजपा के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि गुजरात में मिली हुई टिकट को लोग वापस कर दें। गुजरात में काफी बड़े पैमाने पर भीतरघात होने की आशंका भी दिखाई दे रही है। वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े ने अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर बताया कि भाजपा को मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में जरूर बड़ी सफलता मिलने की संभावना है। वहां भाजपा क्लीन स्वीप कर सकती है। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी की सबसे अधिक दुर्गति होने की संभावना है। इस राज्य में राज ठाकरे व भाजपा का मिलन मोदी की सबसे बड़ी भूल है। राज ठाकरे ने मराठी प्रेम में यूपी, बिहार व अन्य राज्य के लोगों के लिए जो जहर उगला, इस चुनाव में उसका खामियाजा मोदी जी को भुगतना पड़ सकता है। राज ठाकरे से प्रेम मिलन का नुकसान मोदी को सीधे तौर पर उठाना पड़ेगा। अशोक वानखेड़े ने बताया कि यदि बात करें हरियाणा की, तो वहां भाजपा को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। हरियाणा में भाजपा की 6 सीटें फंस रही हैं। इसी तरह से दिल्ली में मोदी ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना मोदी की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। जबकि राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतने वाले मोदी को इस बार वहां भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। राजस्थान में कम से कम 8 सीटों का नुकसान हो सकता है। यहां वसुंधरा राजे सिंधिया की वजह से भी मोदी और भाजपा की हवा खराब हो रही है। अशोक वानखेड़े के अनुसार मध्य प्रदेश की 29 व छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर भाजपा को बड़ा फायदा होने का अनुमान है। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर है, जिसका फायदा भाजपा को होने जा रहा है। अब बात करें तेलंगाना की, तो 17 सीटों को लेकर मोदी के दावे पर अशोक वानखेड़े ने कहा कि वहां से इस बार मोदी के लिए 2 सीटें जीतना भी मुश्किल है। पहली बात तो यह है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, और दूसरी बड़ी बात, बीआरएस की नेता के कविता को जेल में डालना उनके लिए बड़ी मुश्किल बनने वाली है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में भाजपा का सूपड़ा साफ होना तय है, क्योंकि वहां उनका जोरदार विरोध है। मोदी जी ने आंध्र प्रदेश को लेकर जो भी वायदे किए, उनमें से ज्यादातर वायदे ऐसे ही पड़े हुए हैं। उन पर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अब बात कर्नाटका की। साल 2019 में भाजपा ने कर्नाटका में 28 में से 26 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। वहां इस बार मोदी को 6 सीटों के भी लाले पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटका में मोदी व भाजपा की हालत इतनी बदतर दिखाई दे रही है कि वहां बड़ा नुकसान हो सकता है। कर्नाटका में आपसी गुटबाजी व येदियुरप्पा का नाराज होना भाजपा के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। वहीं बात करें कर्नाटका में कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार की, तो वह भाजपा का बैंड बजाने के लिए तैयार हैं। डीके शिव कुमार को कांग्रेस का चाणक्य कहा जाता है, जिनके सामने मोदी की दाल गलना संभव दिखाई नहीं दे रहा। अब बात तमिलनाडु की, तो वहां मोदी का जादू कितना चलेगा, इसको लेकर भी संदेह दिखाई दे रहा है। हालांकि मोदी ने तमिल वोटरों को लुभाने के लिए लुंगी भी पहनी और इडली डोसा भी खाया। पीएम बार बार वहां दौरे पर भी गए। आंध्र में मोदी 8 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कपड़े बदलकर और 2-4 स्थानीय भाषा में डायलॉगबाजी करके चुनाव नहीं जीते जा सकते। अशोक वानखेड़े के मुताबिक बेशक मोदी बार बार वहां दौरे कर लें, मगर वहां चुनाव जीतना उनके लिए दूर की कौड़ी है। इसी कड़ी में बात करते हैं केरल की, तो वहां भाजपा का ना तो जनाधार है और ना ही जमीन, जबकि झारखंड में मोदी की जमीन खिसकी हुई है।
हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार करने वाली भाजपा खुद इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर बुरी तरह से घिरी हुई है। ऐसे में वे भ्रष्टाचार को लेकर किस मुंह से वोट मांगेंगे, ये सोचने वाली बात है। अब बात करते हैं बिहार की, तो वहां नीतीश और बीजेपी ने गठबंधन कर लिया है। इसके बावजूद दोनों के ही एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। बिहार में भाजपा और नीतीश मिलकर 20 सीट भी नहीं जीत पा रहे। अशोक वानखेड़े के मुताबिक बंगाल में 42 में से 35 सीट लाने का दावा कर रहे हैं अमित शाह। अशोक वानखेड़े के मुताबिक बंगाल में 42 में से 35 सीट लाने का दावा कर रहे हैं अमित शाह की इस बार वहां हवा निकल जाएगी। बंगाल में भाजपा के लिए 2024 में 8 सीट लाना भी बड़ी चुनौती है। वरिष्ठ पत्रकार ने यूपी को लेकर भी अपना आकलन बताया और कहा कि यूपी में 80 में से 70 सीट जीतने का दमखम दिखाने वाली भाजपा के लिए 50 से 55 सीट लाने की स्थिति ही दिखाई दे रही है। वानखेड़े का कहना है कि यह आकलन हमारा नहीं बल्कि भाजपा के एक बड़े नेता का है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राम मंदिर के निर्माण की वजह से ही यह स्थिति बन रही है कि भाजपा को वहां 50 से 60 सीटें मिल सके, वरना तो वहां इस बार यूपी में भाजपा को इतनी सीट मिलने की संभावना भी नहीं थी। ऐसे में भाजपा के लिए 400 में से 272 सीट का ही योग बन रहा है। यदि मोदी ने इस बार कोई सर्जिकल स्ट्राइक जैसा करिश्मा या जादू नहीं दिखाया तो फिर मोदी जी की हालत और भी पतली हो सकती है। इन आकलन के बाद ऐसे में देखना अब यह है कि मोदी के 400 पार का नारा कितना सार्थक साबित हो सकता है।